राम राम भाइयों। राजस्थान में आचार संहिता लागू, नए नियम के साथ सरपंच चुनाव की तारीख घोषित। जी हां, अगर आप भी पंच सरपंच चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे तो यहां पर बहुत सारी अपडेट निकल कर के आ चुकी है, क्योंकि यहां पर राजस्थान सरपंच चुनाव के ऊपर कुछ नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके ऊपर अपडेट है। यहां पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है और आचार संहिता लागू होने के बाद यहां पर जो है सब चीज़ें जो है क्लियर कट टू कट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के मिलेगी। आप हमें ज़रूर से बताएं कि आप यहाँ पर किस ज़िले से, यहाँ पर किस सरपंच चुनाव के अंतर्गत जो है किस ज़िले से देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर से करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी राजस्थान पंचायती राज की जो चुनाव होने वाली है, पंच सरपंच की जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि कितनी आपने पढ़ाई की है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। साथ में जो बच्चों वाला नियम है उसके ऊपर भी नई अपडेट आई है। ये सारी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मामला हाई कोर्ट के अंदर गया तो यहाँ पर क्या आदेश निकल के आया, और ये जो चीज़ें हैं पूरा कट टू कट यानी कि एक एक चीज़ जो है आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। कोई दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान पंचायती और निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का आदेश, सरकार को अगले 5 महीने में पूरी करनी होगी प्रक्रिया। अगले 5 महीने मतलब ऐसा नहीं है कि 5 महीने, 5 महीनों के भीतर ये काम करना है। यानी कि आने वाला जो 1 महीना, 2 महीना जो है, 3 महीना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। 5 महीनों तक का मैक्सिमम टाइम दिया गया है, लेकिन इससे अंदर ही ये करना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी जो है घोषित हो सकती है। और यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने ये चीज़ें कही तो उसमें उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2026 तक का लास्ट डेट दिया गया है। उसके अंदर यानी उससे पहले, चाहे मार्च में हो जाए, चाहे जनवरी में हो जाए, चाहे दिसंबर में हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी होगी। वहीं इसके ऊपर जो यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर जो है ग्रेजुएशन 12वीं पास, 10वीं पास, ये जो है इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें निकल कर के आ रही है। और 3 बच्चों वाला मामला तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं लोगों के बीच में जो है दिक्कत पैदा कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए। वहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर तो जब ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने साफ कहा कि ये सारी चीज़ें जो है आप प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। जैसे यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसको टाला नहीं जा सकता, वैसे इसको भी जो है टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन होगा। संविधान में जब लिखा है चुनाव होना है, चुनाव करवाना है, तो इसे जो है ज़्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार ने 26 नहीं बल्कि 16 जनवरी को जो है यहाँ पर एक अधिसूचना जारी की और इसको स्थगित कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद जो है 243 और ए का जो उल्लंघन है यहाँ पर निकल कर के आया है। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब यहाँ पर कोई आपदा हो प्रदेश के अंदर, जैसे कि बाढ़ वगैरह या सूखा वगैरह, कुछ अलग से चीज़ें हो। प्राकृतिक तो चीज़ें तो चलती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर अगर नहीं है तो इसको कराना अनिवार्य है। और ये जो है सारी चीज़ें जो है तर्क वितर्क यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 31 दिसंबर तक आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना के रखना होगा, और 15 अप्रैल से पहले ये इलेक्शन जो है ख़त्म करके जो है नियुक्ति जो है हो जानी चाहिए पंच और सरपंच की। ये सारी चीज़ें निकल कर के आ रही है। वहीं यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या 12वीं पास को ही केवल मौका मिलेगा, क्या 5वीं पास या 8वीं पास जो हमारे पूर्व सरपंच है, जो पंच है, उनको क्या मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, और न्यूनतम यानी मिनिमम आपको 12वीं का मार्कशीट देना होगा, तभी आप जो है चुनाव लड़ पाएंगे। और यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होगी तभी आप लड़ पाएंगे। लेकिन ये जो है प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा, लेकिन ये 12वीं पास जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती है सरकार। 8वीं पास और 5वीं पास का यहाँ पर जो है पत्ता इस बार कटने को देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितनी मिनिमम जो है क्वालिफ़िकेशन सरकार को रखनी चाहिए। वहीं जो 3 बच्चों वाला नियम है कि जिनकी 3 संतानें हैं या फिर उससे अधिक है तो उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, ये रूल जो है अभी कह सकते हैं जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं उन पर लागू नहीं हो रहा, जो अदर यहाँ पर MP MLA उन पर नहीं लागू हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है कम करनी चाहिए या फिर बंद करनी चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर भी कमेंट ज़रूर से करें। बाकी और भी कोई अपडेट होगी चैनल पर मिलेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।